आज वैदिक संस्कृत के ऊपर हम धर्मशास्त्र को लेकर के चर्चा करेंगे और धर्मशास्त्र की चर्चा करने के उपरांत अगर समय रहेगा तो हम धर्मशास्त्र की चर्चा के साथ में राजधर्म की भी चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन समाज में राजाओं का राजधर्म कैसा होता था। देखिए, अगर इसमें आवाज़ अच्छी रहे तब तो चलाओ, नहीं तो बहुत लोग हैं नहीं, है ना। चले चले तो अच्छी बात है, चले तो अच्छी बात है मतलब, लेकिन उसमें बीच में ढो पो वाली जो आवाज़ आती रहती है वो डिस्टर्ब करती है। सर वो इसके तार के ऊपर पैर रख दी ना। हाँ हाँ, ठीक है तो चलाइए, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि समाज जो है मानव से बना हुआ है। इस मानव समाज के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो विहित होते हैं, यानी कि जो करने योग्य होते हैं, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करने योग्य होते हैं। उनको कहा जाता है कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य। कर्तव्य मतलब करने वाले और अकर्तव्य का मतलब न करने वाले। तो उसमें धर्मशास्त्र में ये बताया गया है कि मानव समाज में कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण करने वाले शास्त्रों को ही हम धर्मशास्त्र कहते हैं। क्लियर? मानव समाज के अंतर्गत कर्तव्य तथा अकर्तव्य, जिसको अगर हम एक शब्द में हम इसको पिरोए तो कर्तव्य कर्तव्य बनता है, और इसका विच्छेद कर दे तो कर्तव्य प्लस अकर्तव्य। कर्तव्य का मतलब करना और अकर्तव्य का मतलब न करने वाले। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण करने वाले शास्त्र को ही जो है हम धर्मशास्त्र कहते हैं। और ये धर्मशास्त्र जो है मानव समाज के लिए इसीलिए बनाया गया है कि हम कौन से कार्य समाज में करने वाले हैं करें, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने वाले नहीं है तो उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, समाज के अंतर्गत जब हम समाज में बैठते हैं, समाज में रहते हैं, तो बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से हमको रहना पड़ता है। अगर हम जितने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से रहेंगे तो समाज हमको उसी गति से हमको लेगी। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से खुद नहीं रहेंगे तो समाज हमको उस गति से देखेगी। इसीलिए इन सब कार्यों को जो है धर्मशास्त्र के बारे में उसमें बताया जा रहा है। तो इस धर्मशास्त्र के अंतर्गत वर्ण, आश्रम और कर्तव्य के साथ में दायित्व के साथ साथ में उनके क्या क्या विशेषाधिकार हैं, और उन विशेषाधिकारों के साथ साथ में क्या संस्कार उनको प्रदान किए जाने हैं, क्षत्रिय और राजाओं के धर्म व्यवहार यानी कानून विधि। इनकी जो धर्मशास्त्र है उस धर्मशास्त्र में राजा को कानून भी बताया गया है, कानून भी सिखाया गया है, कानून की बातें भी बताई गई है। जब तक कानून को साथ में लेकर के कोई कार्य नहीं करेगा तब तक राजा का शासन जो है अच्छा शासन नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए इसमें जो है आपातकालीन में जब हम कार्य करते हैं समाज में तो कुछ ऐसी आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं कि उन आपातकालीन स्थितियों को समझने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो हमारा राजा होता है वो राजा बड़े ही दिमाग का कार्य उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें जो है प्रायश्चित विधान भी दिए हुए हैं, शांति दिए हुए हैं, कर्म विभाग आदि अनेक विषयों का समावेश किया गया है। और धर्मसूत्र तथा स्मृतियां जो है धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही आती है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र हैं, कुछ धर्मसूत्र हमारे बनाए गए हैं, अब आगे हम बताएंगे धर्मसूत्र और स्मृतियां और धर्मसूत्र, इन दो चीजों से हमारा धर्मशास्त्र बना हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि एक तो हमारा श्रौत है, श्रौत का मतलब प्योर वैदिक, और उस श्रौत को समझने के लिए देखिए समझिएगा, श्रौत विधान को यानी कि वैदिक विधान को समझने के लिए हमारे विद्वानों ने धर्मशास्त्रों को बनाया है। धर्मशास्त्रों को क्या है, वेद को लेकर बहुत ही वेद के मंत्रों को उठा करके उनमें अच्छे अच्छे श्लोकों को पिरो करके जो है धर्मशास्त्र का गठन किया है। कि वेद लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम धर्मशास्त्र के माध्यम से हम वेदों की बातों को समाज तक पहुंचाएं। इसलिए धर्मशास्त्र में, क्योंकि धर्मशास्त्र हमारे बाद में बनाए गए हैं।
और वेद हमारे पहले हैं। तो इसीलिए जो है इसमें धर्मसूत्र और स्मृतियां, धर्मसूत्र और स्मृतियों को मिला करके हमारा यह धर्मशास्त्र बनाया गया है। धर्म जो होता है किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, धर्म जो होता है किसी एक वर्ण का नहीं है, ठीक है। धर्म जो है सबके लिए है, एक मानव समाज के लिए है, और एक मानव समाज के वस्तु है धर्मशास्त्र। संपूर्ण मानवता एवं कर्मों एवं कृत्यों को व्यवस्थापित करने के लिए उनके विषय में जो है धर्मशास्त्र के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति और समाज को उत्तरोत्तर उन्नत की ओर जनता ही उसका उद्देश्य होता है। यानी कि जनता के सामने हम अच्छे से अच्छे कार्यों को करें, जिससे कि अच्छे से अच्छे कार्यों को करने के उपरांत में जनता जो उसको समझे और समझ करके उत्तरोत्तर विकास करे। इसलिए बताया उत्तरोत्तर उन्नत की ओर ले जाना ही इस धर्मशास्त्र का उद्देश्य है। सामान्यतः धर्म मार्ग का मतलब जो धर्मशास्त्र के माध्यम से बताया गया है, स्मृतियों के माध्यम से बताया गया है। श्रौत और स्मार्त। श्रौत धर्म में उन कृत्यों एवं संस्कारों का वर्णन है जिनका संबंध वेदों से है और ब्राह्मण ग्रंथों से है। क्योंकि वेदों को वेद पहले आए, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आए, आरण्यक के बाद में फिर उपनिषद आए, और उपनिषद के बाद में फिर हमारे सब धर्मशास्त्र ग्रंथों का प्रतिपादन किया गया। धर्मशास्त्र के ग्रंथों का प्रतिपादन में सबसे बड़ा योगदान हमारे महर्षि वेदव्यास जी को है। उन महर्षि वेदव्यास जी ने ही, आप सभी जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करके पूरे वेद की बातों को बता दिया है, और उस वेद की बातों में उन्होंने जो है एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि 18 पुराणे व्यास से वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीडनम। इन 18 पुराणों का सार जो है इसी मंत्र में आया हुआ है, इन 18 पुराणों में, ठीक है। परोपकार करो, दूसरे का उपकार करो, परोपकारा पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार करो, पापाय पर पीडनम, और पाप किसी मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए आप पाप मत करो, अपने सुख के लिए किसी का पाप मत करो। तो धर्मशास्त्र में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर धर्मशास्त्र के अनुसार जैसे पहले के राजा कार्य करते थे, उसी प्रकार से आज भी उसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो जाए तो हमारी जनता को जो है किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि जो राजा होता था जनता की सेवा के लिए, जनता के सुख के लिए ही होता था। अगर जनता बहुत पब्लिक होती है, अगर कोई भी जनता दुखी होती थी तो राजा को सबसे पहले दुख होता था। क्योंकि उसमें राजा जब कोई बनता था तो उसमें शपथ लेता था। शपथ का भी वर्णन इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में आया हुआ है कि जब राजा कोई बनता था तो शपथ लेता था कि हमको इस प्रकार से अगर ऐसा हो जाता है तो हम ऐसा ऐसा प्रायश्चित करें, हमको ऐसा ऐसा भोग भोगना पड़े, खुद उस शपथ लेता था। इस तरह से स्मार्ट धर्म में उन विषयों का वर्णन है जिनका संबंध विशेष रूप से धर्म सूत्र तथा स्मृतियों पर होता है। संसार पर का सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना संस्कार परिष्कार किए बिना दूसरे का हित नहीं कर सकता है। क्या बताया है कि संस्कार को परिष्कार करने के बिना दूसरे का हित वो नहीं कर सकता है। पहले कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कार को परिष्कार करे, अपने खुद को सांस्कारिक होने के बाद में ही वो दूसरे का हित कर सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्र में सबसे पहले व्यक्ति को आत्मोन्नति मार्ग के लिए, आत्म की उन्नति का मार्ग बताया गया है धर्मशास्त्र के माध्यम से। अगर हम अच्छे अच्छे कार्यों को करेंगे तो हमारी आत्मा का विकास होगा, हमारा विकास होगा, हमारे विकास के साथ साथ में हमारे परिवार का विकास होगा, परिवार के विकास के साथ साथ में हमारे समाज का विकास होगा, समाज के विकास के साथ साथ में हमारे प्रांत का विकास होगा, इस प्रकार से पूरे देश का विकास होगा। इस प्रकार से मनोकामना उसमें बताई गई है। फिर सत्य क्या, अनुष्ठान बताया गया है। सदैव सत्य बोलो, इसीलिए कहा जाता है सदैव सत्य बोलो। देखिए एक चीज आप मान लीजिए, हम तो मानते ही हैं, अगर कोई कार्य हमसे गलत हो जाता है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, तो उसको झूठ बोलने से आप नहीं बच सकते। झूठ बोलने में बहुत फंसेंगे।
चाहे जितना बड़ा पाप हो जाए, चाहे जितना बड़ा आपसे कोई मतलब घटना घटित हो जाए, अगर आप सच बोल देंगे तो उसके दरवाजे बहुत से हैं, फिर आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन आप झूठ अगर बोल देते हैं तो फिर आपके लिए आगे के सारे दरवाजे आपको बंद ही मिलेंगे, आपका वहां से उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए धर्मशास्त्र के बारे में बताया गया है, धर्मशास्त्र में जो है सत्य के मार्ग का अनुसरण करने को बताया है। इसमें बताया गया है, मनुष्य को निर्देश दिया गया है कि वो सदैव सत्य बोलो, निर्देशित किया गया है। ये शतपथ ब्राह्मण में आया हुआ है कि स वै सत्यमेव वेदत, कि वो सदैव सत्य बोले। किसको, किसके लिए बताया गया है? राजा के लिए, और राजा के साथ में जनता के लिए। देखिए राजा को क्यों सत्य बोलने के लिए बताया गया है? अगर कोई राजा सत्य बोलेगा, सत्य का अनुसरण करेगा, तो वो न्यायिक निर्णय लेने में सक्षम रहेगा। अगर सत्य नहीं बोलेगा तो न्यायिक निर्णय वो नहीं ले सकता है। इसलिए सत्य बोलने को बताया गया है। सत्य के अनुष्ठान से ही जीवन में आत्मगुणों का विकास होता है। ये तो आप मान लीजिए हम ऐसा अनुभव करते हैं, और जब हम अनुभव करते हैं तो सभी ये अनुभव करते होंगे कि आप कभी जब ऑफिस में जाते हैं, जब कोई काम नहीं मिलता है या नहीं करते हैं, या कभी नहीं मन होता है करने के, तो आत्मा बड़ी खिन्न हो जाती है। ये स्वाभाविक होता है। और जब हम ऑफिस में गए हैं और इतना व्यस्त रहते हैं कि जो हमारा लंच रखा हुआ है, लंच भी करने की जो फुर्सत नहीं मिली है, उस समय जब हम शाम को जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो एक बार हम अपने को जरूर रिलैक्स करते हैं कि हाँ, हमारी आत्मा संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि आज हमने अच्छे से कार्य किया। ये होता है। मान लीजिए कहीं भी आप गए काम करने के लिए, अगर वो कार्य जो है पूर्ण रूप से 100% सफल हो जाता है तो अपनी आत्मा बड़ी ही मनोनुकूल हो जाती है, और अगर कार्य वो निष्फल हो जाता है तो आत्मा बड़ी खिन्न हो जाती है। ये होता है। इस प्रकार से आत्मगुण में बताया गया है, आत्मगुणों का विकास होता है। और आत्मगुणों के विकास में बताया गया है कि आत्मगुण 8 हैं। आत्मगुण कितने हैं? 8 हैं। वो इसमें बताया गया है, एक तो दया, दया मतलब दया की भावना होती है, शांति, मन को शांति मिलती है, और अनसूया, अनसूया मतलब ईर्ष्या से मुक्त रहना। अनसूया का मतलब होता है ईर्ष्या से मुक्त रहना, किसी के प्रति में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है। शौच, शौच मतलब पवित्रता, और अनायास, अनायास मतलब सरलता। अनायास का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे हाँ, ये चीज अनायास हमको मिल गई, मतलब बिना किसी कार्य के किए हुए किसी चीज का मिल जाना, तो क्या होता है? वो सरलतम वस्तु हो जाती है। अनायास का मतलब सरलता, सरल। और उसके बाद में मंगल, मंगल मतलब कल्याणकारक। फिर उसके बाद में आकर्पण, आकर्पण का मतलब होता है कंजूस रहित। कृपण हिंदी में कृपण कहते हैं, है ना? कृपण बहुत कंजूस है, कृपण। और आकर्पण कंजूस रहित। तथा अस्पृहा, अस्पृहा का मतलब होता है किसी लालसा के, किसी इच्छा या लालसा के रहित। ठीक है। इस प्रकार से ये 8 उसके गुण बताए गए हैं। इसमें आत्मा के विकास में कौन कौन से? दया, शांति, अनसूया, शौच, अनायास, मंगल, आकर्पण मतलब कंजूस से रहित, तथा अस्पृहा मतलब किसी लालसा के रहित। इस प्रकार से आत्मगुण जो है मनुष्य में नैतिकता और सदाचार का ये आधान कराते हैं। यह नैतिकता निर्देश देती है कि यदि कोई खुशी या आत्मसुख चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिस दृष्टि से वो अपने को देखता है। इसे बताया गया है। इसमें दक्ष स्मृति में कहा गया है, यथैव आत्मा परम तत् वद्रष्टव्या सुखम इच्छिता सुख दुखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे। यानी कि नैतिकता निर्देश करती है कि यदि कोई खुशी या आत्मसुख जो है चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिस दृष्टि से वह अपने को देखता है ना? आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरे।
यानी कि जो अपनी आत्मा के अनुकूल है, यानी कि जिसमें हमको सुख मिल रहा है, तो आप सबके साथ में उसी तरह का व्यवहार कीजिए। ये नहीं कि ये चीज हमारे लिए अगर गलत है तो चीज है तो आपके लिए भी गलत है। हम कहते नहीं हमारे लिए गलत है वो आपके लिए गलत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो चीज हमारे लिए गलत है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई चीज घर में रखी हुई है और वो थोड़ी खराब हो गई है, तो लोग क्या, अरे रख दो, कोई आएगा उसको दे देना, गलत बात है। हमेशा घर में आए हुए मेहमान को अच्छी से अच्छी वस्तु खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका वो मेहमान जो है परब्रह्म परमेश्वर है। क्योंकि घर में कोई बार बार नहीं आता है, इसलिए हम खराब चीज भले खा लें, लेकिन आने वाले मेहमान को, आने वाले व्यक्ति को हमको अच्छी से अच्छी वस्तु देनी चाहिए, खिलानी चाहिए। जैसे प्रायः होता है घर में जब हम कोई कर्मकांड करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी के लिए वस्त्र लाने के लिए बोला जाता है, पंडित जी लिख देते हैं कि श्रद्धानुसार, तो यजमान जाता है और दुकान पर जाता है और दुकानदार भी उसकी मनोवृत्ति को समझ लेता है, किसको चाहिए, किसको देना है, कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती, पंडित जी को देना है, तो दुकानदार भी वैसी प्रकार का दिखाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2-3 साल की बात है, गोपाल मंदिर में मैं बैठा हुआ था, ऑफिस का सामान लेने गया हुआ था, हम थे, हमारे साथ में एक सहयोगी भाई थे, तो एक लड़की आई और एक उनके साथ में उनके पिताजी आए, और वो पिताजी थे वास्तव में क्लास 1 के ऑफिसर थे और बड़ी अच्छी रिप्यूटेड फैमिली थी। तो उस लड़की ने क्या कहा पंडित जी से, पंडित जी हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बैठका दे दीजिए, आसन दे दीजिए, पंडित जी के लिए कुर्ता धोती दे दीजिए, अरे पंडित जी को देना है, पंडित जी के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने दिखा दिया। तो उस लड़की ने कहा कि इससे और कम पैसे का है क्या? तो हमसे नहीं रहा गया। अच्छा, वो करीब मुझे लगता है 22-24 साल की होगी, बीटेक में थी मुझे लगता है। तो हमने कहा क्या पंडित कोई उठाई गिर होता है क्या? हमने यही कहा, हमने कहा ब्राह्मण को आप बुला रहे हैं अपने घर में अनुष्ठान करने के लिए और आप कपड़े ऐसे देंगे ब्राह्मण को, कोई फायदा नहीं कार्य कराने से। हमने कहा हम भी आए, हम अपने बटकों को खरीदने के लिए आए, 300 धोतियां ले जा रहे हैं, आप देख लीजिए हमारी धोतियां, हमारा तो विद्यालय चलता है, सरकार का पैसा है, सरकार हमसे ये नहीं कहती है कि आप 600 की धोती ले आइए, सरकार क्या देख रही है, अरे हम 200 की भी धोती ले आएंगे, बिल पेश कर देंगे कि 200 की धोती मिली है और हम बच्चों को 200 रुपए की धोती पहनाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए मन हमेशा अपना पाठ साफ रखना चाहिए और मन को अपना बड़ा रखना चाहिए हमेशा। तो उसको उसके समझ में आया और वो कहे पापा हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं। तो उसने बढ़िया अच्छी से अच्छी धोती उसने खरीदी और अच्छा से अच्छा कुर्ता उसने खरीदा, और जब चलने लगे तो उन्होंने हमको प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, आपके वहां ले चलो, पंडित जी का ये वस्त्र हो गया। तो ये होना चाहिए। देखिए दान जो है, कोई व्यक्ति जो है दान रोज नहीं करता है, साल में 1-2 बार करता है, तो कम से कम दान तो अच्छा करो यार। अब जैसे नवरात्रि आ रही है, लोग पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप चीजें दे जाते हैं दान के लिए बच्चियों को, छोटे छोटे, अरे ऐसी चीजों का दान कीजिए जो सार्थक हो। कम से कम ऐसी ऐसी चीजें दे जाएंगे कि बस वो खिलौने टाइप के होंगे और मुश्किल से 1 घंटा आधा घंटा बच्ची खेलेगी और बेकार होगा। भाई आपका 10-20 रुपया भी उसमें लगा, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह रही, तो फायदा क्या है? इसलिए हमेशा सार्थक दान करना चाहिए और ऐसी चीज का दान करो जिससे कि उसका कोई व्यक्ति भैया दे देना वो उपयोग कर सके व्यक्ति। इस प्रकार से सामाजिक के अपने सुख दुख और दूसरे के सुख दुख पर जो है वो अवलंबित होते हैं। अवलंबन मतलब आश्रित रहते हैं, उसमें जो आशा की जा सकती है वो सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की ये अपूर्णता विश्व के किसी जातीय संस्कारों में देखने को मिलती हो तो कहा नहीं जा सकता है। अपने लिए जो प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। वही आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। इससे बढ़कर के उदात्त और आदर्श नैतिकता का प्रमाण कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जीवन में इस नैतिकता का निर्माण और उसको व्यावहारिक क्षेत्र में चरितार्थ करने के लिए जिन ग्रंथों में उपाय इसके बताए गए हैं वही धर्मशास्त्र या स्मृतियों के नाम से जाने जाते हैं, कहे गए हैं।
इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के उन्नयन में स्मृतियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्मृतियां भी हमारी 18 हैं और पुराण भी हमारे 18 हैं। हमारे इन विद्वानों के नाम से ही हमारी स्मृतियां बनी हैं और ईश्वरीय नामों से जो है हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना के पुराण बनाए हैं। आगे भी आएगा, हम आपको बताएंगे, लिखवा भी देंगे, क्योंकि उसमें स्थान है तो हमने किसी दूसरी किताब से हमने लिख भी लिया है। तो सभी जानते हैं कि 18 पुराण होते हैं, 18 स्मृतियां होती हैं, लेकिन भले याद नहीं हो पाते हैं, लेकिन अपनी जानकारी की दृष्टि से जो है नोटबुक में वो 18 स्मृतियों के नाम और 18 पुराणों के नामों का उल्लेख रहना चाहिए। अगर जब कभी आवश्यकता पड़े हो तो उठ करके देख सके कि हाँ ये 18 स्मृतियां हैं और ये हमारे 18 पुराण हैं। इस प्रकार से स्मृति शब्द से संप्रति श्लोकबद्ध स्मृतियों को ग्रहण किया जाता है, किंतु जहां श्रुति के साथ स्मृति का उल्लेख हुआ है वहां पर उसका अधिक व्यापक अर्थ है। श्रुति में जिस प्रकार से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का बोध होता है, जब हम श्रुतियों की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, तो वहां पर हमको वेद का नाम लेना होगा, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम लेना होगा, आरण्यक का भी लेना होगा और उपनिषदों का भी लेना होगा। ये सब श्रुतियों के ही अंतर्गत आए हुए हैं। इधर श्रुति केवल वेद है, लेकिन श्रुति के साथ साथ में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्रमशः धीरे धीरे जो है इन चीजों को समझने के लिए इनका जो है विद्वानों ने प्रतिपादन किया है। फिर इस प्रकार से उसी प्रकार से स्मृति के अंतर्गत जो है हमारे वेदांग आते हैं। वेदांग आते हैं, जो वेदांग कौन से हैं? ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और अर्थशास्त्र। भगवान राम को 14 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान था। 14 प्रकार की विद्याओं में वही 4 वेद हो गए, 6 वेदांग हो गए, 6 4 10 और उसके बाद में धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और ये नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। इस प्रकार से 14 प्रकार की विद्याओं का जो है भगवान राम को उनका ज्ञान था। फिर श्रुति और स्मृति शब्दों का यही व्यापक अर्थबोध बताया गया है। बाद के ग्रंथकारों ने जो है स्मृति को धर्मशास्त्र का, स्मृति को ही धर्मशास्त्र का पर्यायवाची बताया गया। पर्यायवाची का मतलब एक दूसरे का अर्थ जानने, जो एक से दूसरे का अर्थ जानना जाए उसको पर्यायवाची कहते हैं, पर्याय। और वही आज भी इसी रूप में प्रचलन में आ रहा है। स्मृति नामकरण इसलिए हुआ कि परंपरा द्वारा सूत्र काल से पूर्ण तक सामाजिक व्यवस्था में सूत्रकाल, ये सूत्रकाल जानते हैं क्या होता है? मतलब किसी चीज को संक्षिप्त में लिख देना, किसी चीज को संक्षिप्तांश होता है वो सूत्र होता है। इसलिए से बताया गया सूत्र काल से पूर्व तक सामाजिक व्यवस्था में जो विधि विधान एवं आचार विचार मौखिक अर्थात स्मृत रूप से सुसज्जित किए गए, उन्हीं को जब ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध किया गया तो उन्हीं को हम आज स्मृति नाम दिया गया है। क्या बताया गया है कि आचार विचार मौखिक रूप से सुरक्षित रहते आ रहे थे, उन्हीं को जब ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर दिया गया तो उन्हीं को जो हम स्मृति कहते हैं। स्मृतियां जो है वो भारतीय वाङ्मय में विधि ग्रंथों के रूप में जानी जाती हैं। उनसे आचार विचार, न्याय, नियमों की विस्तृत मीमांसा की गई है। मीमांसा का मतलब जानते हैं? मीमांसा का मतलब होता है गंभीर मनन तथा विचार करना। मीमांसा में वेद के शब्दों की व्युत्पत्तियां बताई गई है, उसमें गहन विचार किया गया है। तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ जो होता है गंभीर मनन और विचार करना। तो सब मीमांसा में बताए गए हैं। वेद पूर्व काल से लेकर के सूत्र काल तक सामाजिक व्यवस्था के जो नियम हैं उन्हीं का संग्रह जो है स्मृतियों के माध्यम से बताया गया है। हमारी स्मृतियां हैं। स्मृतियों के आधार पर कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र हैं। कल्प सूत्र, कल्प एक शब्द आया हुआ है कल्प। कल्प में क्या है? वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों का जो है वेदियों के निर्माण संबंधी उसमें नियम बताए गए हैं कल्प में।
जैसे हमने आपको वेदांग 6 बताए हैं ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, छंद। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा संबंधी बातें बताई गई हैं। उसी प्रकार से कल्प जो है, कल्प में वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित यज्ञों एवं वेदियों के निर्माण संबंधी उसमें नियम बताए गए हैं कल्प में। इस प्रकार से उन्हीं के आधार पर श्लोकात्मक स्मृतियों की रचना हुई है। स्मृतियों में विष्णु स्मृति ही एकमात्र ऐसी है जो श्लोकबद्ध नहीं है, और शेष स्मृतियां हमारी श्लोकबद्ध है, श्लोकों में है, अपितु सूत्र शैली में है। पुराणों की बात स्मृतियां भी 18 बताई गई हैं, और ये जो 18 स्मृतियां हैं, जिन जिन विद्वानों ने लिखा है उन्हीं विद्वानों के नाम से ये स्मृतियों के नाम है। 18 विद्वान हुए, 18 विद्वानों ने अपने अपने नाम से जो लिखा, तो उन्हीं विद्वानों के नाम से इन स्मृतियों का नाम पड़ गया। अब उनमें क्या है आप सभी जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने राजा से संबंधित, समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित कितना अच्छा वर्णन उसमें आया हुआ है। मनुस्मृति है, एक याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये भी बहुत प्रसिद्ध स्मृति है। अत्रि स्मृति है, विष्णु स्मृति है, हारीत स्मृति है, एक उष्णस स्मृति है, एक उष्णस ऋषि थे उन्होंने लिखी, तो उष्णस स्मृति के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अंगिरा स्मृति है, यम स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पाराशर स्मृति है, व्यास है, दक्ष है, वशिष्ठ है, गौतम है, नारद है, भृगु है तथा अंगिरा। तो इन 18 स्मृतियों में 4 स्मृतियां जो हैं ज्यादा लोकप्रिय हैं। कौन कौन सी? एक तो मनु स्मृति, दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरी विष्णु स्मृति और चौथी नारद स्मृति। इस प्रकार से 4 स्मृतियां जो महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण, लेकिन इन 4 स्मृतियों की चर्चा ज्यादा की जाती है। महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व, देखिए भारत में जिस प्रकार से किताबों में पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं, उसी प्रकार से महाभारत में पर्व होते हैं। तो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में धर्म और अर्थ की मीमांसा की गई है। मतलब मीमांसा का मतलब गंभीर चिंतन उसमें किया गया है। इस कारण से धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से इन दोनों पर्वों का बड़ा ही महत्व स्थान बताया गया है, अनुशासन पर्व का और शांति पर्व का। इस तरह से महाभारत इस प्रकार से व्यास स्मृति है, जिसमें परंपरागत धर्म तथा व्यवहार अर्थात कानून को अधिक उपयोगी एवं सामाजिक बनाने का इसमें प्रयत्न किया गया है। धर्म सूत्रों में राजधर्म, न्याय तथा व्यवहार का निरूपण किया गया है। स्मृतियों में उनकी विस्तार से व्याख्या भी बताई गई है। स्मृतियों में विशेष रूप से मनुस्मृति में अनेक ऐसी बातें कही गई हैं जो धर्म सूत्रों तथा अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति का इस दृष्टि से अधिक महत्व है कि उसमें युग युगों की सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों की परिवर्तित परिस्थितियां एवं व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक ढंग से उसमें प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मनुस्मृति अधिक प्रसिद्ध है। मनुस्मृति में सांसारिक दृष्टि से देखा जाए उसका बड़ा ही सम्मान है, और सम्मान के कारण जो है ये पूरे लोक को जो है यश प्रदान करती है। जहां देखिए वहां पर मनुस्मृति का नाम आता है, मनुस्मृति का ही उल्लेख आता है। स्मृतियां मुख्यतः हमारे क्या है, विधि ग्रंथ है, कानून के ग्रंथ है। स्मृतियां कानून की बातें उसमें सब बताई गई हैं। उसमें धर्म के व्यवहारिक पक्ष को विशेष रूप से माना गया है। उसमें धर्म को उस पक्ष को नहीं लिया गया है जो पारलौकिक एवं आध्यात्मिक हो। पारलौकिक का मतलब परलोक का, और ऐहिक मतलब सांसारिक, ऐहिक का मतलब सांसारिक। तो इस प्रकार से ये समाज विद्या के अंतर्गत है। उसका विवेचन अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में त्रयी, वार्ता और दंडनीति तथा धर्मशास्त्र में केवल धर्म विषय पर विचार किया गया है। देखिए अर्थशास्त्र में त्रयी की बात कही गई है। तो त्रयी आप लोगों ने सुना होगा
वेद के बारे में, है ना। त्रयी वेद में वेदत्रयी कहा गया है, ऋग यजु साम, ऋग्वेद यजुर्वेद साम, इसको कहा गया है त्रयी, त्रयी विद्या, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन इसमें जो त्रयी शब्द आया हुआ है अर्थशास्त्र की त्रयी है, वो दूसरी त्रयी है अर्थशास्त्र की। वो तीन चीजें इसमें बताई गई हैं। एक तो त्रयी में ज्ञान का एक स्रोत है जो समाज के संचालन, धर्म की स्थापना तथा राज्य के प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ज्ञान का स्रोत है। देखिए त्रयी जो होता है, अर्थशास्त्र की जो त्रयी है वो ज्ञान का एक स्रोत है। ज्ञान का स्रोत है जो समाज के संचालन के लिए, नंबर 1, दूसरे धर्म की स्थापना के लिए, नंबर 3 राज्य के प्रबंधन हेतु। 3 चीजें आ गई ना। तो अर्थशास्त्र की त्रयी में 3 चीजें हैं। नंबर 1 समाज का संचालन, नंबर 2 धर्म की स्थापना तथा नंबर 3 राज्य का प्रबंधन, मतलब राज्य को अच्छे ढंग से संचालित करना। तो ये अर्थशास्त्र की त्रयी है। सदाचार, न्याय और समाज व्यवस्था संस्कृति के मुख्य आधार है। हमारी कल्चर के मुख्य आधार क्या है? सदाचार, सदाचरण, न्याय और सामाजिक व्यवस्था। हम अगर राजा हैं तो हमारा कर्तव्य है समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करें। स्मृतियों में उन्हीं पर विशेष रूप से विचार किया गया है। इस दृष्टि स्मृति ग्रंथ जो है हमारे भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि स्मृतियों तथा ने श्रुतियों की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। श्रुतियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? स्मृतियों का है। अगर स्मृतियां हमारी न होती तो हम अपनी वैदिक परंपरा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने बड़े ही सरल भाव से पुराणों की रचना करके समाज के सामने इसीलिए स्थापित किया कि वेद सभी नहीं पढ़ पाएंगे तो हम पुराणों के माध्यम से वेद की बातों को ले जाएं और समाज को हम दें। तो वही उन्होंने किया और समाज उन्हीं की स्मृतियों के ही आधार से आज वेद का भी अध्ययन कर रहा है स्मृतियों के साथ साथ में, और वेद की बातों को भी अच्छी तरह से समझ पा रहा है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी। स्मृतियां अलग अलग युग के लिए अलग अलग स्मृतियां, अलग अलग युग में अलग अलग स्मृतियां, हाँ बिल्कुल। इसलिए वैदिक संस्कृत में उन्नयन, वैदिक संस्कृत के उन्नयन में विशेष योगदान हमारे स्मृतियों का ही है। अलग अलग समय का। देखिए जब समय के कहा जाता ना, समय का तकादा कीजिए, तो हम उन ऋषियों महर्षियों ने समय को ध्यान में रखते हुए अपने अपने आधार से जो है उन स्मृतियों का प्रतिपादन किया है अलग अलग समय पर। अब जैसे 18 पुराण तो एक ही ने लिखे हैं, लेकिन जो स्मृतियां थी तो कोई पहले हमारा ऋषि पर आया तो उसने लिखा, उसको देख करके कोई दूसरा ऋषि आया तो उसने लिख लिया, तो उसके नाम से वो स्मृति हो गई, समझ रहे हैं। तो इस तरह से उन चीजों को, और हर ऋषि जो जिस नए ऋषि ने स्मृति का गठन किया तो पहले उसने उस स्मृति को पढ़ा होगा कि उस ऋषि की तो पढ़ा होगा, समझा होगा, समझने के बाद में उसने अपनी बात बताई होगी, है ना। तो इसलिए अलग अलग उसमें हर चीजें आई हैं, लेकिन सब बहुत ही व्यवस्थित है। हर स्मृतियां जो है अपने अलग अलग ढंग से लिखी गई हैं और वो धर्म के एक धार्मिकता को लेकर के लिखी, धर्म के ऊपर ही अवलंबित है। मूल आपका प्रश्न है काल वर्तमान जैसा पाराशर स्मृति है। हाँ, पाराशर स्मृति ऐसा लागू है, ऐसा नहीं सुना है। पाराशर स्मृति हमने भी सुना है, पाराशर स्मृति है। पाराशर प्रश्न था कि खंडन कालखंड हो गया, बिल्कुल कालखंड है, जैसी परिस्थिति समाज के लिए सुरक्षा। अब देखिए, अब ये है, अब उस काल में ना तो हम थे ना आप थे, लेकिन अब इतना एक अनुभव ही किया जा सकता है कि वो कालखंड भी काफी विशाल होगा, कई वर्षों का होगा। ये नहीं कि मतलब वो
400-500 वर्षों में ही सब लिख दी गई हूँ। हो सकता है कोई ऋषि 200 वर्ष पहले हुआ हो, फिर उसके बाद में कोई ऋषि 500 वर्ष के बाद आया हुआ हो। ये तो काल की गति कौन जान रहा है भाई। तो इस प्रकार से इसमें ये धर्मशास्त्र की चर्चा हुई। धर्मशास्त्र में इसका निचोड़ यही है कि इन धर्मशास्त्रों को समझने के लिए हमारी स्मृतियां ही हैं, और इन स्मृतियों के ही माध्यम से हमने पूरे अपने धर्मशास्त्र को समझा है। अब आता है राजा और राजधर्म, मतलब राजा क्या होता है और उस राजा का राजधर्म क्या होता है। कोई राजा किसी राज्य में या देश का राजा है तो उसका धर्म क्या है। धर्म का मतलब उसकी न्याय व्यवस्था क्या है, उसकी कर्तव्य व्यवस्था क्या है, उसकी परंपरा क्या है। तो वैदिक युग में राजा और राजधर्म अर्थात राजा के अधिकारों तथा कर्तव्यों का सुव्यवस्थित स्वरूप देखने को मिलता है। शासक के रूप में राजा के अस्तित्व की परंपरा जिस रूप में आज विद्यमान है, वैदिक युग में उससे कुछ भिन्न थी। उसका प्रमुख कर्तव्य था राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र सबसे पहले था उसके लिए, और कोई नहीं। भाई भतीजावाद नहीं, परिवारवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, समाजवाद नहीं, केवल एक राष्ट्र की बात करता था राजा। प्रजा पालन और प्रजा के हित के कल्याण के लिए ही वो सदैव सचेत रहता था कि हमको अपनी प्रजा के प्रति ही कार्यों को करना है, किसी अन्य विशेष वर्ग के लिए नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों में राजधर्म का निरूपण करते हुए लिखा गया है कि प्रजा या जनता में यदि किसी प्रकार की बुराई पैदा हो जाती थी या बुराई का उदय होता था, तो उसके लिए उस राजा ही उत्तरदायी रहता था। जैसे कोई राजा है, उस राजा के शासन में कोई चोर पैदा हो गया, मतलब कोई चोर हो गया, तो उसमें चोर को तो कम उस राजा की पहले निंदा होती थी। उस समय वैदिक काल में ये था। उसके लिए कौन उत्तरदायी था? राजा। इसका मतलब है राजा अपने राज्य में अच्छी तरह से शासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो उसका सारा उत्तरदायित्व जो है राजा पर होता था। यदि कहीं भी चोरी, दुराचार, अन्याय आदि किसी प्रकार की कोई घटना होती थी, तो ये समझा जाता था और स्पष्ट रूप से कहा जाता था कि राजा दोषी है, राजा पे दोष है। और वो इसलिए समझा जाता था कि ये सारी बातें उस समय निश्चित कर ली जाती थी। किस समय? जब राजा को राजा बनने के पहले जब उसका राजाभिषेक किया जाता था, तो उस समय निश्चित कर लिया जाता था और उसको वो राजा स्वयं शपथ लेता था। अभी आएगा आगे, निश्चित कर ली जाती थी कि राजा का राजाभिषेक होता था। राष्ट्र रक्षा भार स्वीकार करते हुए अभिषेक के समय तथा राजा धर्मानुयायियों और प्रजाजनों के सामने वो प्रतिज्ञा करता था राजाभिषेक के समय पर कि यदि मैं प्रजा से द्रोह करूं तो अपने जीवन, अपने पुण्य फल और अपनी संतान सबसे वंचित हो जाऊं। कितना बड़ा, कितनी बड़ी शपथ होती थी। जब कोई राजाभिषेक जब होता था, उस समय वो यही कहता था, यदि मैं अपनी प्रजा से द्रोह करूं तो अपने जीवन के, अपने पुण्य फल और अपनी संतान से सबसे मैं वंचित हो जाऊं। बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद में जो पुरोहित होता था, पुरोहित राजा की पीठ के ऊपर जो है, जो पलाश होता है ना, पलाश का दंड होता है, वो पलाश का दंड राजा की पीठ पर धीरे से प्रहार करता था कि हाँ, ये इन्होंने शपथ ली है तो ऐसा ही होगा। वो पुरोहित का, राजा और पुरोहित, इन दो में वेदकालीन समाज में पुरोहित का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है और राजा का उसके बाद में माना गया है। तो पीठ पर वो दंड से एक हल्का प्रहार करता था और उसका प्रहार करने का आशय ही ये था कि हाँ, ये राजा अदंडनीय होगा, मतलब इतना अच्छा कार्य करेगा कि कभी इसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, जो कि इन्होंने शपथ ले ली है।
इस प्रकार से सतपथ ब्राह्मण में आया है। इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार से बात आई हुई है कि सार्वजनिक रूप से जो है प्रतिज्ञा करने का उल्लेख किया गया है, वो प्रजा के समक्ष सार्वजनिक रूप से वो प्रतिज्ञा करनी होती थी कि हे प्रजा, यदि मैं तुमसे विद्रोह करूं तो अपने जन्म की घड़ी से लेकर के मृत्यु की घड़ी के बीच मैंने जितने भी शुभ कार्य किए हैं वो उनसे और स्वर्गलोक से अपने जीवन और अपनी संतति सबसे मैं वंचित हो जाऊं। ऐतरेय ब्राह्मण के लिए बात आई हुई है। इस प्रकार से इसमें इसका श्लोक भी दिया हुआ है, याम चा रात्रिम जाए हम याम चा प्रेतोस्मि तदुभयम अंतरेण इष्टापूर्तम में लोका सुकृतम आयु प्रदाम वृंजी था। मतलब अपनी प्रजा से अपने परिवार से संतान से अलग हो जाऊं, यदि मैं दुर्व्यय इति, यदि मैं द्रोह करूं। इस प्रकार से धर्म की उदारता, शासक शासित, शासक शासन करने वाला, शासित जो पहले से शासन कर चुका होता है उसको शासित बोलते हैं। शासित, शासक और शासित के बीच समानता का ये कुछ आदत केवल वैदिक संस्कृत में ही देखने को मिलता है और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। विशेषाधिकार प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की हम मानता तथा दूसरे की उपेक्षा का अहंकार अनुभव न करे, इसके लिए पूरी व्यवस्था इस प्रकार से निश्चित रूप से बताई गई है। शासक के रूप में राजा स्वयं यह अनुभव करता था कि उसके सिर पर राजमुकुट बन गए। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई कि वो अपने को कभी राजा समझता ही नहीं था। बाद में जो राजा आए तो वो तो अहंकारी हुए, लेकिन वेदकालीन समाज में राजा कभी ये नहीं समझता था कि हमारे सिर पर मत्थे पर राजमुकुट लगा हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपने को समझता था, क्योंकि उसके ऊपर अंकुश था। क्यों? क्योंकि उसने राजाभिषेक के समय पर वो शपथ खाई है और वो शपथ के प्रति वो पूर्ण रूप से 100% उत्तरदायी रहता था। उसी तरह से उत्तरदायी होता था जिस प्रकार से वेद में हमारी कहीं कोई मिलावट नहीं होती थी, तो उस समय के राजाओं में किसी भी प्रकार का जो है छल और छिद्र नहीं होता था राजाओं में। उसी तरह से स्वीकृत या प्रतिज्ञात राजपथ में प्रवृत्त करने के लिए वो प्रेरित करता रहता था। ये ऋग्वेद के मंत्र में भी कहा गया है, आत्वाहासम अंतरेधि ध्रुवास्तिष्ठा विचाचली विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मा तद्राष्ट्रम अधिधंसत। हे राजन, तुम्हें हमने अपना राजा बनाया है, तुम इस राष्ट्र के स्वामी हुए, तुम्हारा राज्य अटल रहे, अविचल रहे, स्थिर रहे और प्रजा तुमसे प्रेम करे और तुम्हारा राष्ट्र कभी नष्ट न हो। इस प्रकार की बात जो है ऋग्वेद में भी आई हुई है और शुक्ल यजुर्वेद के भी मंत्रों में इस तरह की कुछ बातें आई हुई हैं। उसमें आया हुआ कि हे राजन, तुम्हें राष्ट्र दिया जाता है, तुम इसके संचालक हो, तुम इसके नियोजक हो, इसका उत्तरदायित्व तुम्हारा है, इसके दृढ़ वाहन करता है और राज्य तुम्हें दिया जाता है। तुम अपने राज्य की वृद्धि करो, कल्याणमय रहे, संपन्नता रहे, प्रजा जो है प्रजा का पोषण रहे। इस प्रकार की बातें जो है शुक्ल यजुर्वेद में भी बताई गई है। इस प्रकार से वैदिक युग में राजा का कार्य जो है राष्ट्र मंगल और प्रजा की उन्नति करना ही उसका मुख्य ध्येय था, कर्तव्य था। उसे प्रजा को सुख शांति का निरंतर ध्यान रखना होता था। इस दृष्टि से वो शासक या आराम का जीवन बिताने वाला धर्म सर्वाधिकारी संपन्न अधिपति न होकर जनता का एक सेवक कहा जाता था, न कि राजा कहा जाता था। प्रजा की इच्छा पर ही अगर प्रजा राजा का शासन चल रहा है और राजा का शासन अगर प्रजा के समझ में नहीं आ रहा है तो प्रजा को यह अधिकार रहता था क्यों राजा के पद से राजा को पदच्युत कर दे, हटा दे। ये पूरा अधिकार रहता था प्रजा को। किंतु प्रजा भी अपनी राजा के प्रति जो है पूर्ण निष्ठावान रहती थी। आजकल के लोगों की तरह नहीं थे, किसको पैसा दे दो और बिक गया, जैसा कह दो कि वैसा बोल देगा जा करके। ऐसा नहीं था, पैसे का महत्व नहीं था वहां पर। वेदकालीन समाज में बात का महत्व होता था। ये
शासन के संचालन में उसकी सहायता करती थी। कौन? प्रजा। पूरा का पूरा सहयोग देती थी प्रजा। ये नहीं कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो पीछे से कोई उसको खींच रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, पूरा सहयोग रहता था प्रजा का। धर्म सूत्रों में राजा के कर्तव्यों की विस्तार से जो है मीमांसा की गई है, गंभीर चिंतन मनन किया गया है धर्म सूत्रों में। सामवेद के से संबद्ध गौतम धर्म सूत्र के 8वें अध्याय में ब्राह्मण तथा राजा के कर्तव्यों के संबंध में भी कहा गया है कि संसार में बहुसुत ब्राह्मण और राजा ये दोनों धृतव्रत हैं। सारे मनुष्य पशु पक्षी इन्हीं के अधीन हैं। प्रजा का संरक्षण, जातियों की विशुद्धता और धर्मानुष्ठान इन्हीं के आचरण पर निर्भर है। और वेद वेदांत का ज्ञाता, लोकाचार से अभिज्ञ, उत्तर प्रत्युत्तर वैदिक विचारधारा और वैदिक इतिहास पुराण में निपुण, शास्त्रों का सम्मान तथा तदनुसार आचरण करने वाला, संस्कारों से सुसंस्कृत, ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में अनुष्ठित, ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में, ब्राह्मणोचित 6 कर्म क्या है? 6 कर्म ब्राह्मण के कौन है? एक तो वेद पढ़ना और वेद पढ़ना। ब्राह्मणों के 6 कर्म कौन क्या बताए गए हैं? वेद पढ़ना और पढ़ाना जनता को। दूसरा क्या है? यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, 4 हो गए। तीसरा दान देना और दान लेना। पहले देखो, पहले इसमें कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं, दान लेना पहले नहीं बताया गया, पहले दान दो फिर उसके बाद में दान लो। और दान लेकर के ब्राह्मण क्या करता था? वो प्रजा में जाकर के जिसको निर्धन देखता था वो अपने पास का जो धन को जो है उस निर्धन को जाकर के दान करता था। यह परंपरा थी। क्योंकि जब तक हम किसी कार्य को नहीं करेंगे तुम समाज को कैसे करवाएंगे भाई? सबसे पहले किसी कार्य को अगर आपको समाज में करना है तो सबसे पहले आपको आगे आना होगा। इसीलिए जो इसमें ब्राह्मणोचित 6 कर्म बताए गए हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण के लिए ही बताए गए हैं कि पहले तुम खुद करो ना भाई, पहले तुम खुद वेद पढ़ो। तुम खुद तो वेद नहीं पढ़ रहे हो तो तुम पब्लिक को क्या पढ़ाओगे भाई? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये है। कितनी गंभीर बात है। गंभीर बात क्या है? वेद पढ़ना, पढ़ाना हो गया, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और ये तो नहीं बताया गया लास्ट में कि दान लेना और दान देना। पहले बताया गया है पहले दान दो उसके बाद में दान लो, इसमें बताया गया है। कितनी गंभीर बात है ना? तो इस प्रकार से ब्राह्मणों से 6 कर्म बताए गए हैं। फिर द्विजोचित 3 कर्म है। द्विजोचित, देखिए ब्राह्मण और द्विज में अंतर है कि नहीं है? ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जिसका ब्रह्म से सीधा साक्षात्कार हो गया, ब्राह्मण वही माना गया है। और संस्कारात् द्विज उच्यते, जो संस्कारी है द्विज वो है। ठीक है, लगभग है एक दूसरे के ही पर्याय, लेकिन दोनों में अंतर है। तो संस्कार से वो द्विज कब होता है? मतलब अच्छे संस्कार, जो जिसके अंतर्गत अच्छे संस्कार आएंगे तब वो जो है द्विज कहलाएगा। द्विज के लिए 3 कर्म बताए गए हैं। द्विजोचित अध्ययन, अध्यापन और यजन। अध्ययन, अध्यापन और यजन करना। यजन का मतलब यज्ञ इत्यादि करना। अध्ययन का मतलब पढ़ना, अध्यापन का मतलब पढ़ाना, यजन का मतलब यज्ञ करना। ये द्विज के लिए ये 3 कर्म बताए गए हैं। इस प्रकार से तत्पर राजा जो सामाजिक आचरणों के उपदेष्टा कल्पसूत्रों तथा स्मृतियों में विहित हैं वो कर्तव्यों के अभिज्ञ हैं। देखिए, अब इस प्रकार से जब राजा के पास में इस प्रकार से उसके पुरोहित होंगे, इस प्रकार के उसके द्विज होंगे, तो राजा का शासन कैसे अच्छा नहीं चलेगा? स्वाभाविक है चलेगा। तो और
तब के समय में ऐसा भी नहीं होता था कि कोई दूसरी पार्टी है तो पुरोहित जो है इस राजा से भी मिला हुआ है, अगले वाली जो पार्टी है उससे भी मिला हुआ, ऐसा नहीं होता था। अगर कोई पुरोहित आपके साथ में है तो आपके साथ में तन मन धन पूरे जी जान से आपके साथ में है। यही होना चाहिए। बिन पेंदे का लोटा नहीं होना चाहिए कि जिस तरफ आप जो है ज्यादा मतलब हाई समझो उस तरफ भाग जाओ, उसकी तरफ हो जाओ, और देखो जब उसकी बागडोर कमजोर हो रही है तो तुरंत तुम उसके पीछे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं माना जाता है। उसको क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन अनवरत जीवन भर का सुख, जीवन भर की शांति उसको नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से गौतम धर्म सूत्र में 11वें अध्याय में राजधर्म का निरूपण बताया गया है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण को छोड़कर राजा सबका अधिपति होता था, ब्राह्मण का अधिपति नहीं होता था, क्योंकि इसमें राजा और ब्राह्मण में यानी कि पुरोहित में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है पुरोहित का ही है। इसीलिए वो पुरोहित का अधिपति नहीं होता था और बाकी सबका अधिपति होता था वो राजा। ये गौतम धर्म सूत्र में बताया गया है। राजा को साधुकारी और साधुवादी होना चाहिए, सज्जन, तीनों वेदों और न्याय शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, जितेंद्रीय होना चाहिए, गुणी होना चाहिए और सभासदों से युक्त होना चाहिए, उपाय संपन्न होना चाहिए। वो जो है प्रजा के हित साधन में सदैव लगा रहे। प्रजा को भी राजा का सम्मान करना चाहिए। फिर राजा को चाहिए कि वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा करे, धर्मपतियों को धर्म में स्थिर करे। फिर राजा को चाहिए कि विद्या, सत्कुल, व्यक्तित्व, रूप, वय, शील संपन्न ब्राह्मण को ही वो पुरोहित नियुक्त करे। मतलब उसके अंदर ये सब जो है ज्ञान की चीजें और उसका व्यक्तित्व आकर्षण युक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही राजा को अपना पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। पुरोहित से आशा से ही वो धर्म अनुष्ठान करता है। कि जब पुरोहित कह देता था राजा से कि इस समय आपको धर्म के अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, तो राजा उसको कभी मना नहीं करता है और उसी समय वो उसके संबंधित अनुष्ठान करता है। तभी वो समृद्धता को प्राप्त होता था। जब राजा अपने पुरोहित के कथनानुसार कार्य करता था, इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं आप चाहे जितने संस्कृत के मर्मज्ञों ज्ञाता ही क्यों न, लेकिन अगर आप अपने घर पर किसी कर्मकांड ज्ञाता को बुला रहे हैं, वो चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, लेकिन आपने तो उस समय आपने उसको गुरु मान करके बुलाया है, तो उसके दोषों को कतई नहीं देखना चाहिए। अगर दोष कर रहा है तो उस समय आपको अपनी आंख पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। पट्टी बांधने का मतलब अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो आपका अच्छा है, आपने उसको बड़ी श्रद्धा के साथ बुलाया है। अगर आपको मंत्र आते हैं गलत बोल रहा तो आप अपने आधार से बोलिए। जैसे हमारी शादी जब हो रही थी, एक पंडित जी थे जो मंत्र बोलना था वो मंत्र ही नहीं बोलते थे, तो हम उनसे क्या कहते कि नहीं ये मंत्र इसका है। तो हमको जो आते थे उस समय हमने भी कर्मकांड का डिप्लोमा किया था, नया था, तो कुछ मंत्र याद रहते थे, तो हम जो याद आते रहते थे तो अपने मन में खुद पढ़ लेते थे, लेकिन उसमें हम पंडित जी को थोड़ी ना टोक सकते थे। ये करना होता है। आचार और पुराणों के अनुसार जो है वो न्याय करे और राजा को चाहिए कि वेद धर्म, देश धर्म, जात धर्म और कुल धर्म ये सबको प्रमाण मान करके कार्यों को कार्यान्वित करे। अब राजगृह संबंधी व्यक्ति के अंतर्गत राजकार्य में राजा की सहायता करने वाले अनेक व्यक्तियों का उल्लेख आया हुआ है कि राजा के साथ में और भी तो सहयोगी होते थे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अकेले तो है नहीं, प्रधानमंत्री के साथ में और भी सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, विकास मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है। उसी तरह से राजा के साथ में भी तो सब उस समय थे ये सब चीजें, तो उनके साथ में कुछ सहयोगी भी होते थे, उनको सहयोगी बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता में आया हुआ है
तैतृय ब्राह्मण में एक तो पुरोहित होता था राजा के साथ में, राजा के साथ में राजा की पटरानी भी रहती थी, फिर राजा के साथ में सेनानायक भी रहते थे, सारथी भी रहता था, ग्राम प्रधान भी रहता था, कोषाधिकारी भी रहता था। कोषाधिकारी अलग रहता था, कोषाध्यक्ष अलग रहता था, और कर संग्रह करने वाला भी होता था। अब तो कर की प्रथा ज्यादा थी ना, और कर सबसे बराबर नहीं लिया जाता था। जिसके पास जैसी आमदनी होती थी उसी आमदनी के अनुसार उससे कर लिया जाता था। जिसके पास जैसी खेती उससे कर के रूप में था तक क्या, कर के रूप में अन्न ही तो लिया जाता था। तो ये सब होते थे, और एक अच्छा बाप था। देखिए मजे की बात, जो आज है, ठीक है, जो आज इस लोकाचार में हो रहा है वो पहले भी था। फर्क कितना है, पहले कम था, आज ज्यादा है। मान रहे कि नहीं? तो दूत क्रीड़ा आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो राजा के पास में एक अच्छा बाप होता था। अच्छा बाप का मतलब होता है जुए घर का अधिकारी, यानी कि जो समाज में जुआ खेलता था उसको पकड़ करके लाने का कार्य ये था। तो एक जुए का अधिकारी भी अच्छा बाप के नाम, मतलब केस की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अच्छा बाप, अच्छा बाप का मतलब जुए का अधिकारी। तो जब कोई समाज में कोई इस तरह का जुआ इत्यादि खेलता पकड़ा दिखाई दिया तो तुरंत वो पकड़ करके राजा के सामने वो पेश करता था। तो इस प्रकार से सब राजा की ये सब मंडली थी, उनके सब सहयोगी थे। इस प्रकार से मैत्रायणी संहिता में भी इन्हीं मंत्रियों के ही नाम आए हुए हैं। जिसे एक तक्षक भी रहता था, तक्षक का मतलब बढ़ई, कारपेंटर, कारपेंटरी का जो काम करता था। एक राजगीर होता था, मिस्त्री होता था, है ना। तो राजगीर जो होता था मिस्त्री, तो राजा के यहाँ भवन में वो कार्य करता था और बताता था कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर वो कमी है, तो वही कार्य का पूरा जो है आकार प्रकार देता था। तो इस प्रकार से वहाँ यहाँ पर जो है इस ऐसी राज व्यवस्थाएं वहाँ पर बताई गई। पांडे जी बस करें भैया, अगले सैटरडे को फिर चर्चा होगी। भैया कहाँ से आए, तो आपसे देखा है कि क्या नाम है? जी मेरा नाम विवेक गर्ग है। मेरा नाम विवेक गर्ग है। हाँ, और यहाँ पे मैं श्रोतागण से, अच्छा था ना, कभी देखा है हमने आप, लेकिन अभी दिल्ली से डायरेक्ट आ रहा है, मैंने यहाँ तो लेट दिल्ली से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहा हूँ, ट्रेन लेट हो ट्रेन का ही समय। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा इंटरसिटी से नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा तो मैंने माता जी से कहा मैं वही कक्षा जा रहा हूँ, उसी में। अच्छा अच्छा। वाह।